हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर के एक लास्ट टाइप के बारे में, जिसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन से ही स्पष्ट है, चक्रण के बारे में ये बताता है। किसका चक्रण? तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देगा उसी को हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है कि जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसको हम चक्रण क्वांटम संख्या भी कहते हैं। और ये जो क्वांटम नंबर होते हैं उसको उलेनबेक और गोल्डमिस्ट ने दिया हुआ है। इसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को बताता है कि वो प्लस हाफ है या फिर माइनस हाफ है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है। ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताएगा। तो ये जो क्वांटम नंबर होते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ये मुख्य रूप से क्या करेगा, इसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसका जो वैल्यू होगा प्लस हाफ माइनस हाफ होते हैं, मतलब क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ। ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हमारे पास हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2। तो यहाँ पे s जो इसके पास एक ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे इस ऑर्बिटल में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हैं। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है जिसे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, एक जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए प्लस हाफ एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए माइनस हाफ लिखा जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये हीलियम का जो होगा 1s2 के एस में जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हैं उसमें एक का प्लस हाफ और सेकंड का माइनस हाफ होता है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के स्पिन को कौन सा क्वांटम नंबर बताएगा, तो ये स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा। बहुत इजी है स्पिन क्वांटम नंबर, मेन एज और ये वैल्यू को याद रखना है। तो ये चौथा क्वांटम नंबर था हमारा। बहुत सारे जो क्वांटम नंबर्स के वीडियो हैं मेरे अपलोडेड हैं यूट्यूब पर, आप लोग देखिएगा, सारे वीडियोस के नोट्स बनाइएगा। उस पर जो कुछ क्वेश्चंस हैं उस पर भी वीडियो और बनेंगे। फिलहाल ये जो एक क्वेश्चन है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन का एनएलएमएस निकालना है। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ए हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एस क्या हो जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये सारे क्वांटम नंबर्स हमें निकालने हैं किसके, हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए। जैसे कि हमें पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 2 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 और इसमें कितने डिब्बे होते हैं, तो 2 डिब्बे होते हैं। क्लियर है? अब यदि हमें निकालना है इसका एनएलएमएस निकालना है तो एन मीन्स सेल। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कौन से सेल में है, तो ये फर्स्ट सेल में। यहाँ पे दिख रहा है 1, जो सामने में लिखता है 1 2 3 4, उसी को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो यहाँ पे 1 ये इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी हो जाएगा और इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी 1 होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों फर्स्ट सेल में ही प्रेजेंस है। अब जैसे हम जानते हैं कि L की वैल्यू N पे डिपेंड करती है, हमें फार्मूला जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखे हुए हैं। तो यहाँ पे N की वैल्यू 1 और 1 है। ठीक है, यहाँ पे L की वैल्यू निकालना है तो हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास है 0 to n-1, N की वैल्यू हमने क्या रखा 1 रखा। आंसर कितना आएगा 0। 0 का मतलब वो किसको बताएगा, एस को बताएगा। तो यहाँ पे N की वैल्यू 1 बनाई थी, L की वैल्यू क्या हो जाएगी दोनों के लिए 0 0, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंस है, तो एस में प्रेजेंस है, एस सब सेल में प्रेजेंस है और एस सब सेल की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। क्लियर है? यहाँ पे थर्ड जो हम बात कर रहे हैं M, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये ऑर्बिटल को बताता है। यदि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो ये M किस पे डिपेंड करता है, L पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे क्लियर है 2l+1, L की वैल्यू पता रहेगी तभी हम M की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि L की वैल्यू 0 है तब M की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ पे हम
m की वैल्यू निकालना है तो 2l + 1 का इस्तेमाल करते हैं। इस फार्मूला जैसे हमने कहा पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि जो m की वैल्यू होगी l पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे क्या है, l की वैल्यू मैंने क्या लिए, 0 लिए। 0 किसको बताएगा, एस को बताएगा। एस की वैल्यू क्या रहती है, 0। तो एस में कितने डिब्बे होने चाहिए यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो एस में कितने डिब्बे हैं, यहाँ पे आंसर कितना है, 1। मतलब एस सब सेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, 1। तो यहाँ पे आंसर आया 1।